अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट डिज़र्ट। इतने मज़े का बनता है कि आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे बार बार हम इसे बनाएं। और बहुत ही इजी रेसिपी है, बिल्कुल भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और बहुत ही मज़े का बनता है। और बच्चों का तो ख़ास फेवरेट होता है क्योंकि ये चॉकलेट है, चॉकलेट तो हर बच्चे को पसंद होती है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और आगे वैसे भी ईद आने वाली है तो आप इजीली ईद पर बना सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने चॉकलेट सॉस तैयार करना है, तो जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून आपको मैदा चाहिए और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए बटर और हाफ़ कप आपको चाहिए कोको पाउडर और हाफ़ कप ही आपको चाहिए चीनी। और उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे 2 कप दूध। और ये सारी चीज़ें ऐड होंगी चॉकलेट सॉस बनाने के लिए और ये बनाना भी बहुत आसान है। तो ये सारी चीज़ें ऐड होंगी चॉकलेट सॉस में। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने लेने हैं बिस्किट। यहाँ पे मैंने 3 पैक लिए हैं मैरी बिस्किट के। आप इसके अलावा भी कोई और लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। बस आप इसमें जो है वो क्रीम वाला बिस्किट ना यूज़ करें और उसके अलावा आप कोई सा भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने मैरी बिस्किट यूज़ किया है और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल कॉमन सा बिस्किट है। तो यहाँ पे हो गया बिस्किट के बाद अब चलते हैं सॉस पहले तैयार करते हैं। तो सॉस तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने 2 कप दूध लेना है, साथ ही उसके अंदर इसमें चीनी ऐड कर दें। और चीनी ऐड करने के बाद आप इसमें मैदा डाल दें और मैदा डालने के फ़ौरन बाद आप साथ ही इसमें कोको पाउडर भी डाल दें। और अभी आप मैंने फ्लेम ऑन नहीं की, पहले हमने दूध के अंदर इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है ताकि मैदे के और कोको पाउडर के लम्स वगैरह ना बने। पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और जैसे ये मिक्स हो जाए अच्छे से, उसके बाद आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और अगर आप हाई फ्लेम करके इसे पकाने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे टाइम बच जाए, इसे फटाफट पका लें, तो ये होगा कि ये जो सॉस है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें जलने की जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी इसे फ्लेम हाई करके नहीं पकाना। और वैसे भी 3 से 4 मिनट में इजीली ये पक जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस आपने इस चीज़ का वेट करना है कि ये सॉस जो है थोड़ा सा थिक हो जाए, क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला हुआ है तो जल्दी थिक हो जाएगा। और कोको पाउडर भी है, तो जैसे ये थोड़ा सा थिक हो जाए और इसके अंदर जो है वो बबल्स आना स्टार्ट हो जाए तो ये सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख लें कि कोको पाउडर और मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपने इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसके अंदर एक उबाला आ जाए। जैसे हम दूध को बॉयल करते हैं वैसे ही हमने एक उबाला इसे देना है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब लास्ट पे हमने इसके अंदर जो है वो बटर ऐड करना है। और जैसे ही बटर आप ऐड करेंगे तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। और बटर ऐड करने के बाद आप इसे एक बार मिक्स कर लें ताकि बटर जो है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी, यहाँ पे हमारा तैयार हो गया चॉकलेट सॉस। और चॉकलेट सॉस को बनाने के बाद आप उसको एक बार ज़रूर छानें ताकि इसमें जितने भी लम्स होंगे वो निकल जाएंगे, कोको पाउडर के होंगे या मैदे के होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसे एक बार छान लें और छानने के बाद आप इसे एक बार मिक्स करके साइड पे रख दें ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो जी, यहाँ पे चॉकलेट सॉस ठंडा हो चुका है और अब आपने मैरी बिस्किट लेना है। आपने उसे दूध के अंदर थोड़ा सा डिप करना है। आपने बहुत ज़्यादा देर जो है वो इससे सोक नहीं करना, बस आपने थोड़ा सा इसे डिप करना है और साथ ही आपने डिश में रखते जाना है। जिस भी डिश में आपने सर्व करना है आप उसमें रखते जाएं। और जैसे ही आप बिस्किट की एक लेयर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपने जो चॉकलेट सॉस बना के रखा हुआ था वो आप इसके ऊपर डाल दें थोड़ा सा। और डालने के बाद इसे आप अच्छी तरह स्प्रेड कर लें। इसी तरह आपने सेकंड लेयर भी करनी है। जिस तरह आपने फ़र्स्ट लेयर की थी, इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए आपने सेकंड लेयर भी बिस्किट की करनी है। और जैसे ही आप सेकंड लेयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपने थर्ड लेयर करनी है। तो यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप 2 लेयर्स बनाएं, 3 बनाएं, 4 बनाएं, आप 5 भी बना सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे हो गया सेकंड लेयर।
तो यहाँ पे सेकंड लेयर करने के बाद आपने उसके ऊपर दोबारा चॉकलेट सॉस डालना है। और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ थर्ड लेयर बिस्किट की। और आपने बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना है। अगर आप बिस्किट को काफ़ी देर दूध में ही डिप करके रखेंगे तो ये बिस्किट साथ ही टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने देन एंड देयर जो है इसे सोक करना है और साथ ही आप इसकी लेयर लगाते जाएँ। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा लेयर्स भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी डिश के मुताबिक 3 लेयर्स किए हैं। और साथ ही आपने इन्हीं बिस्किट में से 3-4 बिस्किट निकाल के साइड पे रख लेने हैं, ताकि वो हम इसके ऊपर डेकोरेशन करने के लिए यूज़ कर सकें। और यहाँ पे हो गई थी बिस्किट की थर्ड लेयर कंप्लीट। और उसके बाद आप अगेन चॉकलेट सॉस डाल के इसे सेट कर लें। और सेट करने के बाद आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखना है, ताकि चॉकलेट जो है वो थोड़ी सी सेट हो जाए। और उसके बाद चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे चॉकलेट सेट हो चुकी थी और जो बिस्किट मैंने 3 से 4 बचा के रखे तो उसे मैंने पीस लिया। और पीसने के बाद आपने जो है वो इसकी साइड्स पे डाल देना है, ताकि इसकी साइड जो है वो कवर हो जाए। और साथ ही आप बीच में कोई भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुकीज़ कटर लिया था और उसको रख के मैंने यहाँ पे स्टार शेप दे दी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे चॉकलेट कोई सी भी ले लें, उसके छोटे छोटे आपने क्यूब बनाने हैं। और क्यूब बनाने के बाद आप इसकी साइड्स पे रखते जाएं, ताकि साइड जो है वो ज़्यादा खाली खाली ना लगे। और इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो सी आपको पसंद हो। मुझे ये अच्छी लग रही थी, मैंने इसलिए ऐसी कर ली। और जैसे भी आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और बच्चों का मोस्ट फेवरेट डिज़र्ट होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सारी चॉकलेट होती है। और ये रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और चलें जी, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।